Hello everyone, myself Mrs. Vinda, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आप सभी अपने घरों में सेफ हो, सुरक्षित हो, अच्छी बात है। लेकिन सेफ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि पढ़ाई जो है जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह आपके लाइफ में हर एरियाज़ में हेल्प करता है। चाहे आप जॉब के लिए कहीं पे जाते हो, जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो शिक्षा हेल्प करेगा। कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको शिक्षा सहयोग करेगा। आप कहीं जाना चाहते हो, हर एरियाज़ में आपको शिक्षा आवश्यक है। बच्चों, शिक्षा जो है एक अमृत के समान है, जिसको कि आप ग्रहण करोगे तो आपका जीवन जो है अमर हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है हर एरियाज में शिक्षा आपका हेल्प करता है। तो बच्चों, कभी भी पढ़ाई करने में कंजूसी मत करो। जितना अधिक से अधिक समय हो आप पढ़ाई में लगाओ। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, एंड ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य। बच्चों, आज का समय में ऐसा हो गया है, लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार तो है, लेकिन वे अपना अधिकार बहुत ही गर्व से जताते हैं, लेकिन वे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। और इस लेसन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी देखेंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है और मौलिक अधिकार हमारा क्या है। चलिए अब हम लोग लेसन को पढ़ते हैं। 2 स्टूडेंट्स वर आर्ग्यूइंग इन द क्लास। 2 बच्चे क्लास में बहस करते हैं। लता वॉज सेइंग दैट शी यूज टू सिट एट ए प्लेस ऑलवेज। लता कह रही थी कि वह इस प्लेस पे अक्सर बैठा करती थी। सो she will sit there as she used to sit at that place daily। और इसीलिए वह उसी प्लेस पर बैठेगी। लेकिन बट तुषार was arguing that he would sit there because he had the right। तुषार बहस कर रहा था और कह रहा था कि वह इस जगह बैठ सकता है क्योंकि वह उसका अधिकार है। एट दैट टाइम टीचर एंटर्ड द क्लास। उसी समय टीचर क्लास में आती है। एंड आस्क्ड बोथ ऑफ देम द रीजन फॉर आर्ग्यूमेंट। और दोनों से पूछती है कि बहस का क्या कारण है। On listening to both the students, teacher told them that every student had equal right in the school। दोनों बच्चों के, दोनों स्टूडेंट्स के बात सुनने के बाद टीचर कही कि सभी स्टूडेंट्स का स्कूल में एक समान अधिकार है। Nobody has a special place to sit। किसी भी स्टूडेंट का विशेष स्थान नहीं है। So anyone can sit anywhere। इसीलिए कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठ सकता है। And can study, और वह पढ़ाई कर सकता है। Therefore Lata can sit at the place of तुषार एंड तुषार कैन सिट एट द प्लेस ऑफ लता। इसीलिए लता जो है तुषार के जगह पे बैठ सकती है और तुषार जो है लता के प्लेस पर बैठ सकता है। बिकॉज तुषार हैड कम टू क्लास अर्लियर। क्योंकि तुषार जो है क्लास में पहले आया था।
So he had the first right to sit anywhere as he wished. इसीलिए उसका पहला अधिकार है कि वह क्लास में कहीं पर भी अपने इच्छा के अनुसार बैठ सकता है। बच्चों, आप इस तरह का लिस्ट बना सकते हो। मेक लिस्ट ऑफ दोज पब्लिक प्लेसेस वेयर वी यूज़ आवर इक्वल राइट्स। ऐसा लिस्ट बना सकते हो जहाँ पर कि सभी लोगों को समान अधिकार है उस प्लेस का यूज़ करने का, और ऐसे प्लेस को पब्लिक प्लेस कहा जाता है। यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये पब्लिक प्लेस है, और यूज़ ऑफ इक्वल राइट्स यानी सभी को यूज़ करने का समान अधिकार है। टू स्टैंड इन रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इन ए क्वे, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन काउंटर में लाइन में खड़ा होना चाहिए टिकट्स लेने के लिए। A simple rule will be enforced as those who will stand first will get ticket first। और इस तरह से वहाँ पर जो सबसे पहले क्वे में खड़ा होगा वो सबसे पहले टिकट लेने का उसको अधिकार होगा, और इस तरह से वहाँ पे जैसे जैसे खड़े हैं उस अनुसार वे टिकट्स लेंगे। ये तो रेलवे स्टेशन का हो गया। इसी तरह से आप अदर प्लेसेस का नाम बता सकते हो। जैसे स्कूल है तो स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को बैठने का और स्कूल का यूज़ करने का समान राइट्स हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के बाद बैंक हो गया, बैंक के बाद फिर पोस्ट ऑफिस, ये प्लेसेस जो हैं पब्लिक प्लेसेस हैं। इन लास्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ड्यूटीज प्रोवाइडेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान के द्वारा जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं उसे भी हम पढ़ेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स आर गिवन सर्टेन राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, नोन एज फंडामेंटल राइट्स। और दीज आर फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है? समानता का अधिकार है। The meaning of this fundamental right is that every person is equal before laws। इस फंडामेंटल राइट्स के मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है लॉ के अनुसार सभी समान हैं। एग्जाम्पल के लिए, सम टाइम एगो एन ऑफिसर was charged for some offense, so a case was filed against him in the court। कुछ समय पहले एक ऑफिसर को कुछ अपमान करने के लिए चार्ज किया गया था, इसीलिए उस पर कोर्ट में कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया, यानी कि केस किया गया। टिल द मैटर वॉज इन द कोर्ट, और अब वह मैटर जो है कोर्ट में था। ही हैड टू गो टू कोर्ट डेली, और वह प्रत्येक दिन कोर्ट जाना पड़ा। एन ऑफिसर और पॉलिटिशियन कैन नॉट शो हिज पावर और इन्फ्लुएंस इन द कोर्ट। और कोई भी ऑफिसर या पॉलिटिशियन कोर्ट में अपने पावर को नहीं दिखा सकता।
स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को दिखाया गया है। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, राइट टू जुडिशियरी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि जो आपको राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स का यदि किसी ने हनन किया या किसी तरह का परेशानी किया तो उसके लिए आप जुडिशियरी में जा सकते हैं यानी कोर्ट में जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करवाने के उद्देश्य से, यानी केस कर सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कोई शोषण कर रहा है या फिर गलत व्यवहार कर रहा है। राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इक्वालिटी हैज़ बीन अमेंडेड फॉर एवरी सिटीजन और समानता जो है प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, nobody can throw out any person from any kind of job. किसी भी प्रकार के जॉब के लिए किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं जा सकता, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस और प्रोविंसेस। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जॉब कर रहा हो, चाहे वो सरकारी जॉब कर रहा हो या प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसको कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर जॉब से निकाला नहीं जा सकता। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अनुसार छुआछूत को क्राइम माना गया है। Any citizen has the right to use public place like hospital, school, college, temple, tourist place, building or touring any places, entering them and using them. यानी कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस से उसको छुआछूत के आधार पे मना नहीं किया जा सकता है। जैसे हॉस्पिटल में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और वह इन प्लेसेस का यूज़ समान रूप से कर सकता है। व्हाट इज़ डिस्कस्ड अबाउट इक्वालिटी के, इक्वालिटी के बारे में क्या डिस्कशन हुआ। इन द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज डिस्क्लोज्ड अबाउट द इक्वालिटी के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के लिए क्या क्या लॉ हैं और उस समानता के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल था। डिस्कस ऑन द गिवन सेंटेंसेस ऑन राइट टू इक्वालिटी, ऑल्सो डिस्कस व्हाई दीज आर रिगार्डेड एज सच। In some houses, some utensils were kept aloof for the use of some other community people. राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है, इसको आप इससे समझ सकते हो। जैसे कुछ घरों में कुछ लोगों के लिए स्पेशल अलग यूटेंसिल्स रखे जाते हैं, यानी बर्तन रखे जाते हैं। जब एक विशेष वर्ग के लोग जब आते हैं तो उनको उसी बर्तन में उनको खाने पीने का दिया जाता है और फिर वो सेपरेट ही रखा जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब यानी कि यदि समानता का अधिकार है तो यूटेंसिल्स हैं तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ घरों में इस तरह का व्यवहार होता है। इन पब्लिक प्लेस वाइल फेचिंग ड्रिंकिंग वाटर, सम people object if their utensil touch other people
यूटेंसिल्स, जैसे कुछ पब्लिक प्लेसेस पर कुछ लोगों के लिए पानी लेने पर कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि तुम इस प्लेस से पानी लेते हो तो हमारा पानी जो है गंदा हो जाता है। इस तरह का व्यवहार पहले बहुत अधिक था जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया था, लेकिन अब इस तरह का कम से कम सिटीज़ में नहीं है। गाँव में हो भी सकता है, लेकिन सिटीज़ एरिया में इस तरह का छुआछूत का जो बीमारी है नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन का एम भी यही है कि समाज से जो अनटचेबिलिटी है उसको हटाना।